हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसका लेक्चर चल रहा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजी का और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और इसका लेक्चर हम अभी तक 2.1 और 2.2 यानी दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, वो आप पहले वॉच करें अच्छे से। उसके बाद आज हम 2.3 लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है और क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहले कोई रिवीजन कर लीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंचना है। ठीक है, देखिए पहली स्लाइड आपकी ये थी, हमने इसमें डिस्कस करे थे कुछ कीज पॉइंट, यानी ह्यूमन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे आपको शॉर्ट में, उन पर आप नजर डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी स्लाइड आती थी। दूसरी स्लाइड में यह बताया गया था कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना था युग्मक जनन, युग्मकों का स्थानांतरण, फिर निषेचन, फिर विदलन, ध्रुवीय परिवर्धन और शरीर का निर्माण और पृषभ। यानी ये थी आपकी लैंगिक जनन की प्रक्रिया। इतने स्टेप में कंप्लीट आपकी हो जाती है, यानी हमारा जो लाइफ साइकिल है, हमारा जो जीवन काल है, वो इतने स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप था युग्मक जनन, यानी पहले युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, यानी स्पर्म्स और ओवम बनेंगे आपके, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण, जब युग्मक बन जाते हैं, गैमेट्स बन जाते हैं, तो उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं वीर्य सेचन। ये भी हमारा हो चुका था। फिर जब वीर्य वहां पर पहुंच जाता है तो फेलोपियन ट्यूब से निकलकर कौन आता है? ओवा, और इधर से वेजाइना से प्रवेश करते हैं आपके स्पर्म, और स्पर्म जाकर जो है ओवम के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं, कॉन्जुगेटेड हो जाते हैं, यानी कि संलयित हो जाते हैं और एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जाइगोट। तो निषेचन भी हमारा हो चुका था। निषेचन कहां पर होता है? आपका फेलोपियन ट्यूब में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विदलन, यानी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो विदलन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है विदलन। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए हमने पीछे और क्या क्या कवर किया था। सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, यानी कि नर जनन अंग पढ़े थे हमने। इनके भाग कौन कौन से, इनके मेन पार्ट्स कौन कौन से, वो हमने डिस्कस किया था। फिर वेजाइना हमने पढ़ा था, वेजाइना के कौन कौन से मेन पार्ट्स थे वो आप देख सकते हैं। देखिए मैं एक बार स्लाइड ओपन कर देता हूं, आप नजर डाल सकते हैं, इस वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल, इसके कुछ पॉइंट्स हैं आपके, देख सकते हैं आप। उसके बाद कुछ पॉइंट इसके यहां पर थे इधर दूसरी स्लाइड में आपके। और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाता था वेजाइना, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी स्लाइड आप देख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था यौवन आरंभ, यानी प्यूबर्टी कब और कैसे होती है और कौन कौन से उसमें कैरेक्टर आते हैं, कौन कौन से चेंजेस बॉडी में होते हैं, वो हमने सब इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद ये फीमेल का था, पीछे मेल वाले थे आपके, गोड़ लक्षण बोलते हैं इनको। फिर ये आपकी लैंगिक जनन की प्रक्रिया आ जाती थी। फिर युग्मक जनन पढ़ा था हमने। युग्मक जनन में डेफिनेशन और उसके टाइप्स, दो टाइप का होता था। पहले शुक्राणु जनन हमने पढ़ा, फिर इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये थे, अंडाणु जनन शुरू हो जाता था आपका, और अंडाणु जनन के बाद ये चार्ट था उसका। फिर हमने पढ़ा था निषेचन। ठीक है, तो निषेचन से आज हम डिस्कस शुरू कर रहे हैं। देखिए निषेचन की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि और सिंपल सी है, मैंने ओरली आपको बता दी थी। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कॉन्जुगेट होता है, यानी कि संलयित होता है, जुड़ जाता है, तो एक द्विगुणित संरचना बनती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन, और वो कहलाता है जाइगोट। यानी जाइगोट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं आपके। ठीक है, और निषेचन के टाइप्स की डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़े से। निषेचन के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। निषेचन आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है आपका। एक होता है अंतःनिषेचन। क्या होता है आपका? अंतःनिषेचन। और एक होता है आपका बाह्य निषेचन। दूसरा कौन सा होता है आपका? बाह्य। चलिए थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर देता हूं, काफी डार्क चल रहा है ये आपका। देखिए आपका दो टाइप होता है। नंबर 1 होता है आपका अंतःनिषेचन, अंतःनिषेचन, और दूसरे नंबर पे होता है आपका बाह्य निषेचन, बाह्य
निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो टाइप का बताया गया है, एक इंटरनली बताया गया और एक्सटर्नली। अंतर से मतलब इंटरनली, ये इंटरनल होगा आपका और ये होगा आपका एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड में होता है। आउटसाइड में कैसे होता है, जैसे आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश। फिश में क्या होता है, फिश अपने स्पर्म को रिलीज, जो मेल फिश होता है वो अपने स्पर्म को रिलीज कर देता है वाटर में, और जो फीमेल फिश होता है वो अपने ओवम को रिलीज कर देता है। तो दोनों वाटर में आ जाते हैं और वाटर में ही उनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं आपकी और आपका जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा निषेचन हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है ऐसा निषेचन, एक्सटर्नल, क्योंकि वो आउटसाइड में हुआ आपका। उसी तरीके से इंटरनल, इंटरनल क्या होता है, वो अंदर होता है, जैसे हमारे अंदर जो पाया जाता है, हमारे जो स्पर्म है वो वेजाइना में अंदर यानी यूटेरस में पहुंचते हैं और वहां पर जो है फैलोपियन ट्यूब के में जाकर फर्टिलाइज होते हैं, यानी इनसाइड होते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका। तो निषेचन हमारे समझ में आ गया है, वो दो टाइप का था आपका। चलिए अब हम आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, विदलन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विदलन यानी कि क्लीवेज। देखिए क्लीवेज की स्लाइड आपके सामने ओपन हो चुकी है, एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए पूरी लाइफ साइकिल इसमें शो हो रही है। हमारी लाइफ साइकिल जो 9 मंथ्स में कंप्लीट होती है यूटेरस में, वो आपको रिप्रेजेंट कर दी गई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई जाएगी आपकी। देखिए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में कॉन्जुगेट हो जाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका जाइगोट बन जाता है। जो आपका 2n स्ट्रक्चर होता है और इस स्लाइड में हम यहीं से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये जाइगोट, ओवम में स्पर्म एंटर कर रहे हैं और ये जाइगोट बनाएंगे। फिर जाइगोट में क्या होता है आपका, जाइगोट में एक डिवीजन होता है और 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है और ये 2 से फिर 4 हो जाता है, 4 से फिर 8 हो जाता है, 8 से 16 हो जाता है। इस तरीके से जो है मल्टीपल सेल डिवाइड होती रहती हैं आपकी, और डिवाइड होते होते आपके एक मल्टीपल सेल की जो है एक बॉल बन जाती है यहाँ की। फिर यहाँ पर आकर ये बॉल कंप्लीट हो जाती है, सेल्स जितनी बननी होती है बन जाती हैं। फिर उसके बाद सेल्स जो है कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाती हैं और कंबाइंड होकर फिर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि एक हम कह सकते हैं मांस का टुकड़ा बन जाता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। फिर इससे ऑर्गन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इससे ऑर्गन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी। फिर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, पूरी शेप इनकी कंप्लीट हो जाती है आपकी, और ऐसे करते करते ये लगभग 9 महीने में जो है आपका एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसकी क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, इसका प्रसव हो जाता है, इसका जन्म हो जाता है। ठीक है, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो जाइगोट से क्या बनेगा सर, जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनता है, जाइगोट आपका होता है 2n और फिर उससे बनता है ब्लास्टोमेयर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर। अब ब्लास्टोमेयर क्या होता है, ये 2-4 जो सेल्स बनती हैं डिवाइड होकर, इसको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। फिर ब्लास्टोमेयर में और मल्टीपल सेल हो जाती है मोरुला, यानी 2 से 8 तक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ब्लास्टोमेयर कहलाता है, और फिर 8 से 16 वाला जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो मोरुला कहलाता है। ठीक है, और मोरुला के बाद बन जाता है ब्लास्टुला, क्योंकि यहां पर बनती है एक ब्लास्टोसील। मोरुला के बाद कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, और इस ब्लास्टोसील से ही आपका क्या बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है। और फिर ब्लास्टुला से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो, और जब एम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है तो आपकी बन जाती है बॉडी। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये साइकिल है हमारी। जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर एम्ब्रियो, और फिर बॉडी हमारी कंप्लीट हो जाती है आपकी। चलिए देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। इसकी थ्योरी आपको यहां पर शो हो जाएगी। ये आ गया आपका क्लीवेज। ठीक है, आज का ये मेन टॉपिक है हमारा, इसकी थ्योरी अंडरस्टैंड कर लें अच्छे से। देखिए क्लीवेज यानी विदलन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। जब जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेल डिवीजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तभी हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, हमारा बॉडी का साइज बढ़ेगा।
क्लीवेज वे प्रोसेस होती है जिसमें जाइगोट में सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और सबसे पहले 2 फिर 4 फिर 8 इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते रहते हैं और 16 बन जाते हैं। इस तरह विभाजित ये होता रहता है। 2 या 4 कोशिकाओं का जो ग्रुप होगा वो आपका ब्लास्टोमियर कहलाएगा। फिर 8 से 16 कोशिकाओं यानी 16 कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाएगा सेल्स, उसको हम कहेंगे मोरूला। इसके बाद क्या होता है, ये अनेक सेल की एक बॉल बन जाती है जिसमें कैविटी भी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील, अभी मैंने पीछे बताया था आपको। और फिर ये मल्टीपल सेल की एक सॉलिड बॉल बन जाती है, इसको हम फिर कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं इसको हम फिर ब्लास्टुला कहते हैं। विदलन होने के बाद एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो जाता है। जब ब्लास्टुला बन जाता है तो विदलन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का। और एम्ब्रियो में क्या होती है, 3 जनन स्तर होते हैं, यानी 3 जनरेटिव लेयर्स होती हैं जिनसे अलग अलग आपके ऑर्गन निकलते हैं। अब कौन कौन से ऑर्गन निकलते हैं तो थ्योरी में समझता हूं आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी हुई है क्योंकि क्विक रिवीजन के तौर पर लिखी हुई है। आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके बोर्ड भी आपके काफी करीब है, तो आपको फास्ट और क्विक रिवीजन चाहिए और वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से समझ लीजिए, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, यानी कि जाइगोट के बाद बना आपका ब्लास्टोमियर। क्या बना आपका, ब्लास्टोमियर। फिर 16 में डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, मोरूला। फिर मोरूला में डिवीजन होता है और बीच में कैविटी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और फिर ब्लास्टोसील के बाद जो कंप्लीट बॉल बन जाती है आपकी, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला में फिर सेल कंबाइंड होकर बॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, एम्ब्रियो बनाना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है कि एम्ब्रियो में जो है 3 जनरेटिव लेयर्स होती हैं। जब वो बन रहा होता है एम्ब्रियो तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं और वो तीनों लेयर्स से जो है अलग अलग ऑर्गन्स निकलते हैं। तीनों लेयर्स के मैं नाम लिख देता हूं। पहली लेयर्स को हम कह सकते हैं एक्टोडर्म। क्या कहेंगे इसको, एक्टोडर्म, यानी आउटसाइड वाली, यानी बाह्य त्वचा कह सकते हैं हम अपने संग। फिर दूसरा आ जाएगा मीजोडर्म, यानी मध्य स्तर। क्या कहलाएगा आपका, मध्य स्तर। फिर एक होती है थर्ड लेयर आपकी, वो होती है आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म से बनते हैं बाह्य ऑर्गन, फॉर एग्जांपल स्किन हो गई हमारी, हेयर हो गई, इस तरीके से जो आउटसाइड वाले ऑर्गन है वो इससे बनेंगे आपकी। मीजोडर्म में आपका हार्ट आ जाता है, ठीक है। इंटरनली स्लेस्मा, इंटरनल लेयर जो होती है स्किन की, वो आ जाएगी आपकी। तो बीच वाली सेंस के तौर पर जो ऑर्गन बनेंगे वो मीजोडर्म से बनेंगे। फिर एक एंडोडर्म होती है, स्टमक है, उसकी जो आपकी लेयरिंग है ना, स्टमक है, इंटेस्टाइन की जो लेयरिंग है, यानी इंटरनली जो ऑर्गन है आपके कंप्लीट तरीके से जो इंटरनल होते हैं वो किससे बनेंगे, आपके एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स होती हैं, इनसे हर लेयर से जो है अलग अलग ऑर्गन आपके निकल कर आते हैं। तो ये आपका क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, तो क्लीवेज कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है आपका, आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए साइकिल देख लीजिए इसकी। ठीक है, जाइगोट से क्या बन रहा है आपका, ब्लास्टोमियर। थ्योरी आपकी इसी से लिख जाएगी, ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जाइगोट से क्या बनेगा आपका, ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर कितना स्ट्रक्चर बैठता है आपका, 2 से 8 तक की जो सेल्स बनती हैं। और उसके बाद आपका मोरूला बनता है। मोरूला आपका 8 से 16 का स्ट्रक्चर होता है, सेल्स इसमें इतनी हो जाती है। फिर मोरूला में और मल्टीपल डिवीजन होता है सेल में, ठीक है, और उसमें कैविटी भी बन जाती है। तो यहीं पर बनता है ब्लास्टोसील। क्या बन जाता है आपका, ब्लास्टोसील। और ब्लास्टुला के बाद इसमें आपका बन जाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाती है आपकी बॉडी। ठीक है, और ये आपकी कितने कंप्लीट में होती है, 9 मंथ में कंप्लीट आपकी हो जाती है। ये आपका जो है लगभग 2 महीने का स्ट्रक्चर होता है। फिर महीने के अकॉर्डिंग जो है आपका इसमें साइज भी लार्ज होता रहता है, ऑर्गन भी डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से करते करते आपका ये 9th मंथ में जो है ये कंप्लीट आपका हो जाता है। तो ये है हमारी लाइफ साइकिल। तो आपके जब एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होकर एक बॉडी बन जाती है आपकी पूरी, और यही आपका जो सिलेबस का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्लाइड पे जरा आप आ जाइए, एक बार नजर मान लीजिए। देखिए आपका युग्मक जनन भी हो गया,
युग्मक जनन हो गया था आपका, युग्मकों का स्थानांतरण, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका जनरल एक डेफिनेशन है। निषेचन का थोड़ा आपका एक्सप्लेनेशन है। विदलन हुआ था अभी अभी हमने कंप्लीट किया, उसके बाद भ्रूणीय परिवर्धन जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है सिलेबस में, उससे एक जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर शरीर का निर्माण हो जाता है और उसकी फिर डिलीवरी हो जाती है। तो आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, चलिए हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको देखना है, देखिए इसमें आपको खास करके क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ने हैं आपको जनन अंग। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पढ़ना है, देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं इसके। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनन अंग। जनन अंग आपसे पूछे जाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से समझ लें। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने डायग्राम बनाया और थ्योरी आपकी ज्यादा ऐड नहीं करी है। इसके बाद आपसे विदलन पूछ सकते हैं, विदलन से क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा, लॉन्ग ज्यादा नहीं बनेगा इससे। जनन अंग से आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि नामांकित चित्र पूछते हैं आपसे, लेवल डायग्राम पूछते हैं, तो डायग्राम भी बनाना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको करनी होती है। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और बचता है, मासिक धर्म। ये आपको पढ़ना है इसमें जनरल नॉलेज के रूप में, ठीक है। तो ये आपके कुछ खास पॉइंट हैं। और हाँ, इसमें शुक्राणु की संरचना पूछी जाती है, जो मेल गैमेट होता है, शुक्राणु की संरचना। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं जो इसमें से आपको डिस्कस करना, मतलब याद करना, तैयार करना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो सिलेबस सभी पढ़ने का है आपका, लेकिन ये कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन है चैप्टर के जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद इस यूनिट का हमारा एक चैप्टर और रह जाता है, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर किसी के लिए वो। उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी जनन से संबंधित बीमारियां हैं और कौन कौन से जो है उनके बचाव हैं, और जिन लोगों के जो है फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उनके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए जुड़े रहिए एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।